शादी का मंडप सज रहा था और दीनबंधु ने शादी के मंडप में डीजे पे गाना बजवाया, तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कवारा मर जाऊंगा। और फिर लड़कियों के बीच में आके फोटो खींचने के बहाने अपनी आरती नाम की प्रेमिका को, जिससे वो एक तरफा प्यार कर रहा था, सामने से आके करीब आधा मीटर की दूरी से उसने गोली मार दी और कहा कि जब तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। ये डायलॉग आपने किसी फिल्म में सुना होगा, लेकिन दीनबंधु ने इसे रियल में बदल दिया। अब सुनो पूरा मामला क्या था। दीनबंधु नाम का लड़का, जिसकी उम्र करीब 24 साल थी, 2021-22 के करीब वो शराब की तस्करी में पकड़ा गया और जेल में चला गया। अब वो जेल में छूटने के बाद अपने गांव में आया तो एक दिन आरती नाम की लड़की अपने घर से मंदिर में जा रही थी। अब दीनबंधु की नज़र उस लड़की आरती पर पड़ी और उसे एक ही नज़र में पसंद आ गई। तो उसने आरती को प्रपोजल दिया तो आरती ने मना कर दिया। दीनबंधु ने कहा था कि तू मुझे बहुत पसंद है, मेरे साथ रिश्ता बना ले, जबकि वे दोनों एक ही गांव के थे। तो आरती ने मना कर दिया कि तेरे काम ऐसे है ही नहीं कि मैं तेरे साथ शादी कर लूं, तू तो शराब की तस्करी में पकड़ा गया था, मैं तेरे साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती। कुछ दिन के बाद दीनबंधु ने, जैसे एक लवर, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को घुटनों पर बैठ के और गुलाब का फूल देकर प्रपोज करे, ऐसे ही दीनबंधु ने दोबारा फिर आरती को प्रपोज करा। लेकिन तब भी आरती ने उसे मना कर दिया कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, जहाँ मेरे घर के मेरा रिश्ता करेंगे, मेरी शादी करेंगे, मैं वही शादी करवाऊंगी, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आरती और दीनबंधु के घर की दूरी 20 मीटर की थी, दोनों एक ही गांव के थे। अब जब वो नहीं माना, वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा, तो आरती ने अपनी माँ को बता दिया। आरती की माँ ने आरती के पापा को बताया और आरती के पापा ने दीनबंधु के पापा को बताया कि ऐसे ऐसी हरकत है और तेरा लड़का हमारी लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान करे, वह घर से बाहर कहीं भी जाओ, वह कोई भी कुछ भी काम करो, वो हर टाइम उस पर नज़र रखे। तो कुछ दिन तो मामला शांत रहा, उसके बाप ने दीनबंधु धमकाया सटकाया होगा, कुछ दिन तो मामला शांत रहा। लेकिन अब नंबर आ गया 1 साल पहले बक्सर जिले में किसी दूसरे गांव में आरती के पापा ने आरती की शादी तय कर दी। अब उसकी ससुराल में जाके भी दीनबंधु ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि वह तो मेरी प्रेमिका है और उससे अगर तुमने शादी करने की कोशिश करी तो जान तो मार दूंगा, वहां भी धमकी दी। अब कौन ऐसी दुर्दशा में पांव देना चाहे जिसकी अभी तक कोई मतलब रिश्ता ही पक्का हुआ हो, शादी ना हुई हो। तो लड़के वालों ने रिश्ते को मने कर दी। अब आरती के घर वालों के लिए यह समस्या बहुत बड़ी थी। दीनबंधु आरती की शादी कहीं भी नहीं होने दे रहा था, जबकि उसका वो एक तरफा प्यार था। आरती उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं कर रही थी, ना उसे कोई पसंद कर रही थी। वह चाहे थी कि जहाँ मेरे माँ बाप मेरी शादी करेंगे मैं वहीं शादी करूँगा। तो ऐसे ही आरती के परिवार वाले दीनबंधु के माँ बाप के पास गए, नुको भाई ऐसी ऐसी हरकत कर रहा हूँ, हमारी लड़की की इस तरह तो कहीं शादी भी नहीं होने की, उस शादी नहीं होने दे रहा, इन्हें जानते मारने की धमकी दी। तो दीनबंधु के पापा ने क्या काम करा, दीनबंधु को मजदूरी करने के लिए पंजाब भेज दिया कि यहाँ तक कहीं चला जाएगा, इसका दिमाग बदल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दीनबंधु मजदूरी करने के लिए पंजाब चला गया, लेकिन तब भी उसने अपने दोस्तों के जरिए आरती पे पूरी पूरी नजर रखनी शुरू कर दी। अब क्या काम हुआ, आरती के पापा ने सोचा कि अगर मैं यहीं कहीं बक्सर के आसपास यहीं कहीं आरती का रिश्ता करूँगा तो वो फिर उसे पता चल जाएगा और वो फिर वहीं जाकर धमकी देगा जानते मारने की। तो आरती के पापा ने आरती का रिश्ता यूपी के बलिया जिले में पक्का कर दिया। यूपी के बलिया जिले तक बारात आ गई 24 फरवरी की रात को। मंडप सज रहा था। आरती की बहनों ने अपने जीजा का स्वागत करा,
स्टेज लग रही थी, डीजे बज रहा था, सब कुछ ठीक था। रात के करीब 9:30 बजे का टाइम था। आरती और आरती का पति स्टेज पर बैठे थे, सब उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। जो आरती की बहनें थी वे अपने जीजा के साथ खूब हंसी मजाक कर रही थी, और जब वे अपने जीजा के साथ पास खड़ी होकर फोटो खिंचवा रही थी तो वो, क्योंकि उनने पहले से ही जानकारी कर ली थी अपने दोस्तों के जरिए, वो उस पर पल पल की नज़र रख रहा था आरती पे। और वो 3 दिन पहले बक्सर में आ गया था, लेकिन अपने घर नहीं आया था, वो दोस्त के रूम पे ही रुक गया था। और वो मौके की तलाश पाके बाराती बनके, मुंह पे पीला रुमाल ढक रखा उसने बाराती बनके, और फोटो खींचने के बहाने, एक मोबाइल ले रहा था, फोटो खींचने के बहाने शादी में एंटर हो गया। और बिल्कुल स्टेज के पास जाके जब उसकी और आरती की दूरी करीब आधा मीटर की रहेगी, तब जाके उसने फोटो खींचने के बहाने आगे बढ़ा। और तब जब उसे मौका बिल्कुल मिल गया, जो वे आरती की बहन थी वे अपनी जीजा की साइड होगी, तब मौका मिलते ही उसने फोन तो रख दिया अपनी जेब में और तमंचा निकला और उसने फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगी जाके आरती के सीधा सीध पेट में। अब बेहोश होके गिर पड़ी, लेकिन उसने बेहोश होते होते यूं ही कहा कि मुझे गोली मारी दीनबंधु ने, दीनबंधु है यूं। वही उसे दूल्हा भी संभालता रहा, आरती के घर वाले भी संभालते रहे। दीनबंधु की FIR होगी, लेकिन FIR करने के बाद जब पुलिस आई तो पुलिस ने आरती को अस्पताल में एडमिट कर दिया। उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि उसके पेट से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा, और गोली की आवाज़ भी किसी ने नोटिस नहीं करी। जब आरती के पेट से खून बहुत ज़्यादा बहने लगा और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई, तब जाके नोटिस हुई, नहीं तो आतिशबाजी ब्याह शादी में हो गया, खड़का डीजे का भी हो गया, गाने बज रहे थे, तो किसी को इतना नोटिस नहीं हो पाया। तो आरती ने बताया कि मुझे दीनबंधु ने गोली मारी। अब जो लड़के का परिवार है, जो मतलब आरती का होने वाला पति था, उसने भी शादी करने से इनकार कर दिया कि हमें अगर प्रेम प्रसंग का पहले से पता होता तो हम बिल्कुल भी बारात लेकर नहीं आवे थे, और अब मैं जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करूँगा। इस घटना से दूल्हा भी बहुत ज़्यादा दहशत में है, क्योंकि दीनबंधु ने गोली मारते हुए यूँ कहा था कि अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। जब जब तू शादी करेगी तब तब मैं तुझे और तेरे दूल्हे को दोनों को मारूंगा, उसने यह धमकी दी थी। अब आरती के परिवार वाले बिलख बिलख कर रो रहे। एक तो लड़की एडमिट है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, ICU में भर्ती है, और उधर लड़की का बाप कह रहा है कि मैंने 5 लाख रुपए का कर्जा लिया था अपनी लड़की की शादी में, और अगर अब मेरी लड़की जिंदा बच भी गई तो उस तक कौन शादी करेगा, और मैं यूँ 5 लाख का कर्जा कैसे तारूँगा। मैंने दहेज के लिए अभी सामान इकट्ठा करा था और पूरी शादी का सब के लिए कर्जा उठाया था 5 लाख रुपए का, अब मैं कैसे उतारूँगा इस कर्जे को, और अगर मेरी बेटी जिंदा बच भी गई तो उसकी शादी मैं कैसे करूँगा, क्योंकि दीनबंधु उसकी शादी नहीं होने का। परिवार बहुत ज़्यादा दहशत में है, और दीनबंधु ने अभी इस कांड के बाद, इस घटना के बाद 14 घंटे के बाद थाने में आके सरेंडर करा, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में ले गई। आप सभी बताना कि इस घटना पे आपकी क्या राय है। क्या दीनबंधु को किसी की जिंदगी से ऐसा खेलना चाहा, जब आरती उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो दीनबंधु को क्या उसके साथ इतनी जबरदस्ती करनी चाहा। क्या दीनबंधु ने ठीक करा या गलत करा आरती के साथ। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और हमारा ऐसी वीडियो बनाने का मकसद एक ही है, ताकि गांव समाज में या देश दुनिया में ऐसी घटना बहुत ज़्यादा हो रही या होने वाली है तो पहले से पहले ही अवेयर हो जाओ। कोई भी बड़ी घटना को अंजाम देने तक कोई भी पीछे नहीं हट रहा आजकल, तो पहले से पहले चौकस हो जाओ और अपनी फैमिली को एकदम अच्छी तरह संभाल पाओ, अपनी फैमिली की मदद कर पाओ। मिलते हैं एक ऐसी ही रियल घटना के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।